चलिए, तो प्रदेश की जनता के सामने एक निवेदन शिवराज सिंह चौहान का। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी की बात करते हैं। ज्ञानवापी मामले पर मंगलवार को फिर सुनवाई है। अब आगे सुनवाई को लेकर कल फैसला आएगा। तो आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया है। 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का यह आदेश है। बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले को लेकर आपको बता रहे हैं। इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई। अब आगे सुनवाई को लेकर कल फैसला आएगा। आज जो सुनवाई हुई है, कोर्ट ने अपना जो भी पक्ष था, दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रखा। अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी को सुनवाई का आदेश दिया है और ये 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का आदेश है। और ज्यादा बातचीत के लिए आलोक राय लखनऊ से सीधे हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आलोक, 8 सप्ताह का समय दिया है, फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। कल इस फैसले के बारे में बात हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश के बाद जो है ये पूरा मामला जो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है, ये सिविल जज की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जो है स्थानांतरित किया गया था और आज बाकायदा सोमवार को उसकी सुनवाई हुई। तकरीबन 45 मिनट तक जो है दोनों पक्षों के वकील और सारे याचिकाकर्ता जो है कोर्ट में मौजूद थे और जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वाराणसी के डॉक्टर अजय कुमार, उनकी कोर्ट में जो है सुनवाई हुई। लगभग 45 मिनट तक कोर्ट ने सबको सुना और आज मुख्यतः इस बिंदु पर सुनवाई हुई क्योंकि जो मस्जिद प्रबंधन कमेटी, उसका एक कहना है कि जो पूजा अधिनियम है उसके तहत ये याचिका जो है पोषणी नहीं है, यानी कि इस याचिका को सुना नहीं जा सकता है या सुनने लायक नहीं है, ऐसा मस्जिद प्रबंधन कमेटी के वकीलों का कहना था। और दूसरी तरफ जो वादी पक्ष है उसका कहना था कि कोर्ट को पहले श्रृंगार गौरी प्रकरण पर सुनवाई करनी चाहिए, साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी हुई है, जो सर्वे हुआ है, जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने जो सर्वे कराया उस पर सुनवाई करनी चाहिए। तो बहरहाल कोर्ट ने आज पूरे मामले को सुना है और चूंकि जो है कई फाइलें हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा दस्तावेज है, कई सारे जो है फुटेज हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है सिविल जज की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में आ चुकी हैं, लेकिन अभी सबको देखा नहीं जा सका है क्योंकि संवेदनशील मामला है, इसलिए कोर्ट भी समय ले रही है। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और कोर्ट ने इसीलिए आज इसमें सुनवाई की, दोनों पक्षों को सुना है और कल 2 बजे तक के लिए जो इसको स्थगित किया है। कल 2 बजे कोर्ट जो है फिर से इस मामले को देखेगी और जैसी जो जानकारी सामने आ रही है कि कोर्ट मुख्यतः जो है इस बिंदु पर सुनवाई करेगी कल कि याचिका जो है पूजा अधिनियम जो है उसके तहत जो है सुनने लायक है या नहीं है। साथ ही साथ जो वादी पक्ष का जो दावा है, जो उनकी जो है याचिका है जिसमें उन्होंने जो है दावा किया कि ये श्रृंगार गौरी का प्रकरण है और चूंकि जो है पूजा अधिनियम जो है इससे ये बाहर है, इसलिए इस पर सुनवाई की जाए। साथ ही साथ जो वादी पक्ष है उसने ये भी कहा कि जो भी रिपोर्ट है, जो कमीशन की रिपोर्ट है, साथ ही साथ जो फुटेज हैं या फोटोज़ हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला जो है लगातार ये बनता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से इसमें जो है कई और याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं। आज दिल्ली में जो बीजेपी नेता हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, साथ ही साथ वकील भी हैं, उन्होंने भी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये मांग की है कि जो है याचिका जो मस्जिद प्रबंधन कमेटी की तरफ से दाखिल की गई है उसको खारिज किया जाए क्योंकि पूजा अधिनियम के अंतर्गत ये याचिका पोषणीय नहीं है। तो कुल मिलाकर कई सारे मामले हैं और इसीलिए अन्य जो याचिकाएं भी हैं, कल बनारस की जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है वो उन सारी याचिकाओं को भी देखेंगे, उनको भी सुनेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर इस मामले को जो है हल करना है, इसमें समाधान खोजना है और जाहिर सी बात है सबकी निगाहें जो हैं डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट पर लगी हुई हैं, इसलिए कल का दिन एक बड़ा अहम दिन होने वाला है, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है। जी आप बने रहिए आलोक, आप हमारे साथ। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अलग अलग मांगों पर सुनवाई हुई है। जरा ग्राफिक्स के जरिए पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं हिंदू पक्ष ने क्या कहा है। श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग की है, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग की है, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवारों को तोड़कर मलबा हटाने की मांग की गई, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग की गई है, वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा है अपने इस पूरे पक्ष में? वजूखाने को सील करने का विरोध किया है, 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल किया है। तो दोनों ही पक्षों ने अपना मामला या ये कहें कि इस मसले को लेकर अपना अपना पक्ष रखा है। कोर्ट ने पूरी बात सुनी है। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं बल्कि देश में कई ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर विवाद चल रहा है। यहां तक कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में स्थित मस्जिद की सर्वे की मांग तेज हो गई है। आइए जानते हैं देश में ऐसी कौन कौन सी मस्जिदें हैं, 10 विवादित मस्जिदें जिनको लेकर बातचीत हो रही है।
ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, शाही ईदगाह मथुरा, ताजमहल आगरा। चलिए आपको जरूर बता रहे हैं, तस्वीरें हो सकता है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप तक ना आए, लेकिन नाम हम बता रहे हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। इसे समझिए, आप नाम सुन लीजिए। तो वजू खाने से शिवलिंग की ये आप फिर से हम पक्ष पर आ जाते हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों पक्ष यही चाहते हैं कि वो अपने अपने मांगों पर तटस्थ हैं, अपने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के सामने उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि जो शिवलिंग वो कह रहे हैं या जो सामने आ रहा है, या कोर्ट अभी उसको कितना मानता है, इस पर भी कल पूरे विस्तार से समझेंगे इसे, क्योंकि कोर्ट का जब फैसला आएगा तो इस पर विस्तार से बात होगी। तो हिंदू पक्ष ने क्या बात रखी, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए उन्होंने सर्वे की मांग की है, और जो वजू खाना जहाँ है, क्योंकि शिवलिंग वही है और वो वही वजू खाना है, ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना है कि आप वजू खाने को शिफ्ट करें, ये अपनी मांग रखी है उन्होंने। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजू खानों को सील करने का हम विरोध करते हैं साहब, और 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल उठाए। 1991 केस का उन्होंने हवाला दिया है कि जो प्रार्थना स्थल जहाँ हैं, जैसा है उसे वैसी ही अवस्था में रहने दिया जाए। तो इस पूरी सुनवाई के साथ साथ अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह में ये सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने निर्देश दिया कि आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में केवल केस से संबंधित वकील ही मौजूद रहेंगे। आज इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई, और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी उसके बाद एक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को भी रखा, वो क्या चाहते हैं।